आज हम बात करें एक न्यू म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में, जिसका नाम कि यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फंड है। तो डे टाइप का ही एक फंड है, मीडियम ड्यूरेशन फंड। और जो पोर्टफोलियो रहेगा स्कीम का वो डेट सिक्योरिटीज़ में रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज़ है उनका ही पोर्टफोलियो रहेगा। तो जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 साल के लिए अपनी मनी को पार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी फंड में, तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स इस फंड में इस एनएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एनएफओ का इशू है वो 24 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक इशू ओपन रहेगा। इस बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं वो एनएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एनएफओ में अप्लाई करने का आपको पता है बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो 10 रुपये पर यूनिट जो है 10 NAV एप्लीकेबल होती है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कैटेगरी के फंड में, तो जब कोई एनएफओ न्यू आता है तो उस फंड के लिए एनएफओ के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि उन्हें जो यूनिट है वो उसकी NAV 10 रुपये पर यूनिट मिले। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। बट आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जाननी चाहिए। तो उसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले भी बहुत से फंड आ गए हैं एनएफओ इस मंथ और पिछले महीने में, तो मे भी 6-7 फंड एनएफओ जो अप्लाई या ओपन सब्सक्रिप्शन एनएफओ आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आगे, तो आप हमारे जरिए भी एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, स्टॉक एडवाइजरी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम आपको इंट्राडे कॉल्स और इन्वेस्टमेंट टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं ले आया हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। तो हम बात कर रहे हैं यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फंड के बारे में। तो जो एनएफओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा 24/8/2020 से। इशू जो क्लोज होगा 7 सितंबर 2020 को इशू क्लोज हो जाएगा। तो 24 अगस्त से लेकर 7 सितंबर जो अगर आप एनएफओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पीरियड में एनएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स अप्लाई करेंगे उनको जो अलॉटमेंट होगी यूनिट्स की वो 14 सितंबर 2020 को यूनिट्स की अलॉटमेंट हो जाएगी। और जो ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करके बाहर रिडीम मनी कर सकते हैं। NAV जो आपको पता है 10 रुपये NAV होती है पर यूनिट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। तो बेंचमार्क है जो स्कीम बेंचमार्क ट्रैक करेगी वो है क्रिजिल मीडियम टर्म डेट इंडेक्स। रिस्क है जो मॉडरेट है, रिस्क ज़्यादा हाई नहीं है ना लो है। और एग्जिट लोड है जो उसके बारे में बात करें तो 4 यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर 1% विल बी चार्ज फॉर द रिडम्पशन विद इन 1 ईयर। अगर आप 15% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की 15% से ज़्यादा यूनिट्स रिडीम करते हैं 1 साल से पहले, तो आपको 1% का जो है एग्जिट लोड देना रहेगा। तो फंड मैनेजर जी हैं जो प्रिज्यात अग्रवाल जी और अनिंदिया सरकर जी इस फंड को मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 रुपये से कर सकते हैं। और जो चलते हैं अपनी बात की ओर बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार जो कि CEO हैं यूनियन AMC के, उनका कहना है कि स्कीम के बारे में द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कीम इज एम टू बी डन विद ए प्रूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अलोकेशन टू PSU कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ हाई क्रेडिट रिस्क ऑफ हाई क्रेडिट क्वालिटी एंड ए टेक्टिकल अलोकेशन टू सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो पोर्टफोलियो है स्कीम का उसकी कंस्ट्रक्शन इस टाइप हुई है कि उसमें PSU कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी शामिल हों, और जो हाई क्वालिटी के बॉन्ड्स हैं उनको ही पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। अब आपको पता है कि बॉन्ड्स में जो कमर्शियल पेपर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनकी रेटिंग होती है AA, AA, AAA। तो जो सबसे हाई बेस्ट क्वालिटी होती है वो AAA क्वालिटी के होते हैं। तो उनमें जो लिक्विडिटी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में उन्हीं बॉन्ड्स को रखा जाएगा, हाई क्वालिटी के बॉन्ड्स को रखा जाएगा, PSU कॉरपोरेट बॉन्ड्स को रखा जाएगा, और टेक्टिकल अलोकेशन के साथ जो है पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो कंपैरिजन करते हैं अनदर फंड से। हमने 2 फंड लिए हैं, एक है SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड। तो NAV है जो इस फंड की वो है 39.71 पैसे एज ऑन 18 अगस्त। फंड साइज है जो 3,719.22 करोड़ है। रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स 0.13% की नेगेटिव रिटर्न इस फंड ने दी हैं। 1 ईयर में 11.89% की रिटर्न दी हैं। 3 साल में 9.3% की रिटर्न, 5 साल में 10.18% की रिटर्न, मैक्सिमम जब से फंड लॉन्च हुआ है 10.29% की रिटर्न, लगभग 10.5% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं।
तो नेक्स्ट फंड है जो HDFC मीडियम टर्म डेट फंड, तो ये भी मीडियम ड्यूरेशन फंड ही है एक। NAV है जो फंड का 43.49 पैसे है एज ऑन 18 अगस्त। फंड साइज है जो 1050 करोड़ रुपए है। रिटर्न्स हैं जो 1 मंथ की 0.28% इस फंड ने रिटर्न दी हैं, 1 साल में 9.46% की, 3 साल में 8.06% की और 5 साल में 8.71% की। मैक्सिमम रिटर्न्स है जो 8.91% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं HDFC मीडियम टर्म ड्यूरेशन फंड ने। तो मैं ये नहीं दावा करता कि जैसी रिटर्न्स इन फंड्स ने दी हैं वैसे ही रिटर्न्स यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फंड भी आपको देगा। हो सकता है उससे अच्छे रिटर्न्स दें, हो सकता है उससे ख़राब रिटर्न्स दें, पर जो कैटेगरी से हमने कंपैरिजन किया है कि इतनी जो रिटर्न्स हैं फंड इन कैटेगरी के मुताबिक जो इतनी रिटर्न्स फंड आपको दे सकता है 1 ईयर में, 3 ईयर में, तो फंड काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप थोड़े टाइम के लिए अपना मनी पार्क करना चाहते हैं, मनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1, 2, 3 साल के लिए, तो आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं आप। और पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हमसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेना तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फ्री में दे देंगे। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।